अतीक अर्रहमान आज वर्कर कन्वेंशन में कश्मीरियों से दिल बर्दाश्ता होकर अपने जज्बात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 8 जनरल आज भी पाकिस्तान फौज में कश्मीर के हैं। तुम किस मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करते हो? कोहाला पुल को बंद करने वाले तुम कौन हो? अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो तुम्हारा क्या हश्र होगा तुम जानते भी नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि आज भी श्रीनगर में पाकिस्तानियों के कब्रिस्तान बने हुए हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में जब कोई शहीद होता है तो उसको पाकिस्तान के झंडे में दफनाया जाता है। आइए उनकी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये कहाँ गई इनकी गैरत और कहाँ गई इनकी इज्जत? यानी को बात तरीके से जिस दिन हड़ताल हुई मान लेते, सियासी जमातों ने जब मुतालबा किया तब मान लेते, आखिर में आके रास्ते बंद करवा के मैसेज क्या है? रास्ते बंद करवा के आपका दिल करेगा आप अपनी साइड का पुल बंद कर देंगे। पाकिस्तानियों का जब दिल किया वहां से दूसरी साइड से पुल बंद किए तो फिर क्या होगा? और इस खदशे का मैंने इजहार किया था कोहाला में, और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कोहाला से मैंने बंद करवाया। कोहार मरी वाले एक दिन में 47 की जहाद में एक दिन में 38 लोग शहीद हुए थे मुजाहिद अव्वल की कमांड में, यहाँ पे तहरीक आजादी की जंग में। उनमें से चंद की कब्रें भी इधर हैं आजाद कश्मीर में। उनका हक बनता है, श्रीनगर में पूरा एक कब्रिस्तान आबाद है पाकिस्तान से गए हुए मुजाहिदीन का। पाकिस्तानियों का हक बनता है कि वो आजाद कश्मीर के ऊपर बात करें। आजाद कश्मीर के लिए जाने दी हुई है उन्होंने। वो भी किसी के बच्चे थे जिनका लाशों का मुंह नहीं देखा आखिरी दफा उनके वालिदैन ने, उनके बच्चों ने, उनकी बहनों ने, उनके भाइयों ने। पूरा एक बड़ा कब्रिस्तान श्रीनगर में आबाद है। और कहते हैं कि आप एक रियासत है। जिस दिन अपनी फौज बना ली, जिस दिन अपनी करेंसी लॉन्च कर दी, जिस दिन अपना दवा और वजारत खारजा कायम कर ली, उस दिन आके बात कीजिएगा हमसे। रियासत बना ली। और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान, मैं आपसे आखिरी बात करता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये एक और बात, आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का मवाजना किया जा रहा है। इस बदबख्ती पे मैं क्या बात कर सकता हूं कि आजाद मकबूजा कश्मीर में 70-80 हजार खवातीन की इस्मत दरी की गई, गैंग रेप्स किए गए, यूएन रिकॉर्डेड है, और आप उसका मुकाबला आजाद कश्मीर के साथ करते हैं। यहां खड़े होकर आप पाकिस्तानी फौज को गालियां निकालते हैं और उसके बाद शाम को जाके घर जाके बच्चों के साथ रोटी खाते हैं, और उसके बाद आप आजाद कश्मीर का और मकबूजा कश्मीर का मवाजना करते हैं। हैरत है आपकी अकल के ऊपर, हैरत है उन असातिज़ा कराम के ऊपर जिन्होंने आपकी तरबियत की। थोड़ी सी अकल वाली बात करें, मवाजना करें, गुफ्तगू करें, अपने नजरियात का प्रचार करें। लेकिन इस नौजवान नस्ल को अगर खराब किया आपने तो इसका खमियाजा आप भी भुगतेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के अंदर 7 जनरल यहां आजाद कश्मीर के बैठे, खेल तमाशा है। 52-55 लाख की हमारी आबादी है। उस कोटे से हिसाब बनाए तो हमारे 7 ब्रिगेडियर नहीं बनते 24 करोड़ के मुल्क में। 10 कोर कमांडर आजाद कश्मीर से, डीजीएमआई आजाद कश्मीर से। दुनिया में सबसे बड़ी जो टैंकों की लड़ाई हुई थी अटैकिंग कोर चविंडा, वो उसका कोर कमांडर आजाद कश्मीर से। आधे से ज्यादा डिफेंस आजाद कश्मीर के 3-4 जनरलों के हाथ में है। इस कदर एतमाद और इज्जत, इसकी कोई दूसरी मिसाल भी हमें बताएं दुनिया में कि दुनिया के किसी मुतनाज़ा इलाके को उसके पड़ोसी मुल्क ने, हमसाया मुल्क ने यह इज्जत और वकार अता किया, ये बात दी हो। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां से 20 लोग फौज के अंदर खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे। आप उनको गालियां दे रहे हैं, आप अपने अजीज और अकारब को गालियां दे रहे हैं। खुदा का खौफ करें, तरीके से बात करें, गुफ्तगू करें, अपने नजरियात का प्रचार करें, और हमें अपने नजरियात का प्रचार करने का हक है खुदा के फजलो करम से। ये इस नजरिया कीदे के लिए लाखों लोगों ने जाने कुर्बान की है इस नजरिया इलाके पाकिस्तान पे। उस मकबूजा कश्मीर के अंदर एक मुझे वो लाश दिखाएं कि जो इस झंडे में, जिस झंडे को आप उठा के फिरते हैं, उसमें उसने दफन होना पसंद किया। पाकिस्तान के झंडे में लपेट के मकबूजा कश्मीर का जवान आज भी दफन होना, कब्र में उतरना, उस वक्त भी उसको पाकिस्तान का झंडा चाहिए। वसीयत करके जाते हैं और आप यहां पे उस झंडे के साथ बदसलूकी करते हैं। शर्म भी नहीं आती। लेकिन कोई थोड़ी बहुत गैरत के तकाजे हैं। वो हमारे भाई हैं जो दूसरी तरफ वहां पे हिंदुस्तानी फौज के सामने 1 मिलियन से ज्यादा फौज के सामने खड़े हैं, और यहां पे तरह तरह की गुफ्तगू और तरह तरह की बातें। इसका पूरा पोस्टमार्टम करना शुरू करेंगे हम, और बात जिस तरफ जाती है जाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक हद तक हम बर्दाश्त कर सकते थे, इससे आगे हमारी बर्दाश्त नहीं। और ये 21 तारीख की जो कॉल दी है सानिया कोहाला, इस सानिया कोहाला पे जान नहीं छोड़ेंगे।
हम इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो हर साल 7 दिसंबर को ये मनाएंगे यौम से आगे तौर पे कि इस दिन यहाँ पे ये हरकत हुई थी आजाद कश्मीर के अंदर। मैं आखिर में आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नौजवानों से, ज़ुलमाए कराम से बात कहना चाहता हूं, इस बात को समझें कि पाकिस्तान, हम सियासी कारकुन हैं। सियासी कारकुन अपनी हुकूमत से मुतालबा करता है, सियासी कारकुन सियासी हुकूमतों से मुतालबा करता है, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है। ये मुख्तलिफ कुव्वतों के पीछे भागते भागते देखा पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो गए। हमें अपनी गुफ्तगू में एहतियात से थोड़ा काम लेना चाहिए। ये जिस राजा साकिब मुजीब साहब के साथ आप सारे उनकी पुष्ट पे खड़े हुए, अल्लाह ताला कर रहा है कोई अच्छा वक्त आने वाला, शायद उम्मीद लग रही है कि शायद कोई अच्छा वक्त आए, तो ये ना हो कि किसी की नुकसान पहुंच जाए किसी बात से। और सियासी हुकूमतों को वजीर आजम को मुखातिब करें और धड़ल्ले के साथ करें, आजाद हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान को मुखातिब करें। हम सियासी कारकुन, तो सियासी कारकुनों को सियासी गुफ्तगू करनी चाहिए। और हम इस वक्त में, आने वाले वक्त में, मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पे वो बात कर रहे थे कि ये जिम्मेदारियां इसके सर पे डाल दी और उसके सर पे डाल दी, ये आजाद कश्मीर में सब्सिडी, ये आइडल प्रोजेक्ट्स, ये सारा कुछ, इसकी हिस्ट्री अब हम खंगालना शुरू कर रहे हैं। हमारे पास है, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते थे। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये बताएंगे कि कौन सी अंजुमन ताजरान लेके आई है यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट्स, और ये जिले कैसे मिले हैं आजाद कश्मीर के अंदर। 2.5 तहसीलों के ऊपर जिले बने हुए हैं, 2.5 यूनियन काउंसिलों के ऊपर जिले बने हुए हैं, और हर हल्का जो है वो एक तहसील है। इसका मुआवजा करें जाके पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के किसी इलाके के साथ, किसी रियासत के साथ, किसी सूबे के साथ, किसी जिले के साथ इसका मुआवजा करके देखें और बताएं कि आजाद कश्मीर में रहने वाले आप और हम लोग जो है, जिसको थोड़ा सा वो कहते हैं जी नियाबत चाहिए जी, वो वज़ीर आज़म कहता है अच्छा है लो जी नियाबत, यानी जिस तरह रेवड़ियां तकसीम होती हैं, इस तरह लोगों को उनके हकूक मयसर किए गए। अगर कोई नालायकी है, कोई नाअहली है, तो हम लोगों की है। हम लोगों से मुराद सिर्फ सियासी निजाम नहीं है, हम लोगों से मुराद वो स्कूल टीचर्स भी हैं, क्लरिकल स्टाफ भी है, पुलिस भी है, अदलिया भी है, हर बंदा। हुकूमत का मतलब चपरासी से लेके वजीर आजम तक मुतलका हर आदमी हुकूमत का हिस्सा है, कारिंदा है। हमारी इज्तिमाई नालायकी की वजह से ये निजाम जो है वो ठीक तरीके से, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को धकेलने की वजह से ये निजाम पीछे, ये आगे परवान नहीं चढ़ सका। तो अल्लाह पाक खैर करेंगे, इंशाल्लाह ये मौका मिलेगा, ये सारी अगली पिछली कमी जो है अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, ये भी दूर हो जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला से मदद तलब करना शुरू करें। अल्लाह ताला की ये जंग जो जिसमें हम घुस गए हैं, जिस जंग में हम उतर गए हैं, ये नजरिया अकीदे की जंग, इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला करम फरमाते हैं। तो एक साकिब मुजीब साहब और मैं जाके कोहला में खड़े हुए, फ्लैट हो गया सारा खुदा। तो किसने किया, आपने या मैंने किया? अल्लाह पाक की जात ने किया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं छोटी फौजों को बड़ी फौजों के ऊपर बर्तरी दे देता हूं, उनके दिलों पे हैबत तारी कर देता हूं। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। 2 रकात नमाज तहियतुल हाजात के आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, अपनी नमाज के मामूलात में शामिल कर लें। जरा जाएं सजदे में, गिड़गिड़ाएं अल्लाह ताला के हुजूर और मांगे कि हमें दुरुस्त चाहिए, हमें आजाद कश्मीर के अंदर अमन अमान चाहिए, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जमानत चाहिए। तो अल्लाह ताला फिर देखेंगे, फिर अल्लाह ताला की इमदाद कैसे आती है। अल्लाह ताला आपका और हमारा हम सब का हामी और नासिर हो। 21 तारीख को सदर जमात, फाइनल बात सदर जमात करेंगे कि 21 तारीख को अगर मुलजमान गिरफ्तार हो गए, और मैं आज ये बात भी कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो लड़के अरेस्ट हो उनकी आइडेंटिटी जाहिर ना की जाए। ये उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि उन लोगों की आइडेंटिटी मत जाहिर की जाए। उन लोगों को, हम किसी को फांसी नहीं लगाना चाहते, हमारे अपने बच्चे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस बात की उनको शर्मिंदगी का एहसास हो।